जब तक अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप रहेंगे, तब तक पूरी दुनिया अस्थिर रहेगी। इसका एक और उदाहरण आपके सामने है। दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश अब अपने ही सबसे करीबी दोस्त कनाडा को चुपके से तोड़ने की साजिश रच रहा है, और ये सिर्फ तेल की खातिर। क्या अमेरिका अब सम्मानित डिप्लोमेसी भूल करके सिर्फ पैसे और पावर की भूख में अपने सहयोगियों पर वार कर रहा है? आज की ये स्टोरी आपको चौंका देगी। ट्रंप प्रशासन के अधिकारियों ने कनाडा स्थित अल्बर्टा के अलगाववादियों से गुप्त बैठक क्यों की? क्या अमेरिका वाकई कनाडा को बांटना चाहता है? क्या यह घटना अमेरिका कनाडा के दशकों पुराने मजबूत रिश्ते को हमेशा के लिए तोड़ देगी? क्या ट्रंप की विदेश नीति अब सिर्फ आर्थिक लालच पर टिकी है? और सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या यह साजिश सिर्फ अल्बर्टा तक रुकेगी या पूरे विश्व में फैल जाएगी और अलगाववादी आंदोलन को और हवा देगी? दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है अप्रैल 2025 से, जब ट्रंप प्रशासन के हाई लेवल अधिकारियों ने अल्बर्टा के अलगाववादी गुटों से कम 3 बार गुप्त बैठक की। अल्बर्टा कनाडा का वो प्रांत जो दुनिया का चौथा सबसे बड़ा तेल उत्पादक है, जहां से कनाडा का 85% क्रूड ऑयल निकलता है। कल्पना कीजिए, इतने बड़े रिसोर्स का क्या होगा अगर ये कनाडा से अलग हो जाए। ये अलगाववादी कौन है? इनका नाम है अल्बर्टा प्रॉस्पेरिटी प्रोजेक्ट, एक राइट विंग ग्रुप जो अल्बर्टा प्रांत को कनाडा से अलग करने की लड़ाई लंबे समय से लड़ रहा है। अल्बर्टा प्रॉस्पेरिटी प्रोजेक्ट के लीगल एडवाइजर जेफ रैथ ने खुलासा किया कि अमेरिका हमारे आइडिया से काफी प्रभावित है, और तो और वो अगले महीने फिर से बैठक करेंगे और $500 बिलियन की फाइनेंशियल हेल्प की मदद मांगेंगे। क्यों? क्योंकि उनका दावा है कि अगर नया देश बनाया गया, नया देश अगर स्टेबल हो रहा है, उसके लिए कैश जरूरी है। दरअसल में अल्बर्टा प्रांत के लोग कनाडा की फेडरल गवर्नमेंट की पॉलिसी से तंग आ चुके हैं। स्टे फ्री अल्बर्टा जैसे ग्रुप्स टाउन हॉल्स मीटिंग कर रहे हैं और रेफरेंडम के लिए 1,77,000 सिग्नेचर्स जुटाने की जद्दोजहद में है। अगर ये हो गया तो कनाडा का मैप हमेशा के लिए बदल जाएगा। प्रश्न ये है कि ट्रंप इसमें क्यों कूदे? क्योंकि वहां तेल का भंडार है। ट्रंप ने पहले कनाडा को 51वां अमेरिकी राज्य बनाने की धमकी दी थी, ट्रेड टैरिफ लगाए थे, लेकिन अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट इसे रूटीन डिस्कशन बता करके खारिज कर दिया कि केवल ये रूटीन डिस्कशन है, कोई कमिटमेंट नहीं है। व्हाइट हाउस भी चुप्पी साधे है, लेकिन ओटावा में हलचल है और अल्बर्टा की प्रीमियर डेनियल स्मिथ ने कहा कि ज्यादातर लोग अमेरिका से जुड़ना या अलग होना नहीं चाहते। हम एक मजबूत अल्बर्टा चाहते हैं, हम एक मजबूत अल्बर्टा देश बनाना चाहते हैं, लेकिन कनाडा के अंदर। ये सब ऑयल क्राइसिस की वजह से है, जहां पर रिसोर्सेस राजनीति को हिला रहे हैं। अब आते हैं उस सवाल पर जो आपको रातों की नींद उड़ा सकता है। ट्रंप कैसे विश्व के लिए बड़ा खतरा बन चुके हैं? दोस्तों, ये मीटिंग्स कोई इत्तेफाक नहीं है। ट्रंप लगातार कुछ ना कुछ साजिश रच रहे हैं। ये ट्रंप की अमेरिकी फर्स्ट पॉलिसी का खतरनाक चेहरा है, जहां दूसरे देशों की बॉर्डर्स और संप्रभुता की कोई कीमत नहीं है और ना ही कोई मान रहा है। याद कीजिए 1989 का पनामा इन्वेंजन, ऑफिशियल ड्रग्स के खिलाफ लड़ाई हुई थी, लेकिन असल में तेल और कैनाल कंट्रोल के लिए ये जंग हुआ था। आप इराक वॉर कैसे भूल गए? तेल के लिए जंग हुआ। और हाल ही का वेनेजुएला, ट्रंप ने मिलिट्री एक्शन लिया ड्रग ट्रैफिकिंग रोकने के नाम पर, लेकिन एक्सपर्ट ये चीख चीख कर कह रहे हैं कि ये वेनेजुएला के दुनिया के सबसे बड़े ऑयल रिसर्च को लूटने की सबसे बड़ी साजिश डोनाल्ड ट्रंप ने रची थी। परिणाम क्या हुआ? लाखों लोग बेघर हुए, इकोनॉमी वेनेजुएला की तबाह हुई। अब अल्बर्टा में यही ड्रामा चल रहा है। ट्रंप अलगाववादियों को बैक करके कनाडा को कमजोर कर रहे हैं। क्या ये ऑयल एम्पायर बनाने की कोशिश नहीं? सोचिए, अगर अमेरिका अपने पड़ोसियों को तोड़ सकता है, तो क्या रूस, चीन चुप बैठेंगे? ये पॉलिसी ग्लोबल पीस को चैलेंज कर रही है और पूरे विश्व में एक खतरनाक माहौल बन रहा है। अंतरराष्ट्रीय कानूनों की धज्जियां उड़ रही है। ट्रंप विश्व को एक जंगल बना रहे हैं, जहां बड़े देश छोटे को निगल जाते हैं। ये खतरा सिर्फ कनाडा का नहीं,
पूरे विश्व में मंडरा रहा है। क्या ये साजिश सिर्फ अल्बर्टा तक रुकेगी? नहीं रुक सकती है, क्योंकि अमेरिका ने ये जंग शुरू की है तो पूरे देश, बड़े देश जो है छोटे देशों को निकलेंगे। ये दुनिया दुनिया भर में अलगाववाद की आग लगा सकती है। अल्बर्टा के गुड्स को अमेरिका का सपोर्ट दे करके स्कॉटलैंड के गुड्स, स्पेन का गुड, यहाँ तक कि एशिया अफ्रीका के रीजनल मूवमेंट्स अब अमेरिका से मदद मांग रहे हैं। उदाहरण के लिए वेनेजुएला में अमेरिका ने इंटरवेंशन किया और देखिए अब वहां क्या हाल है। अगर अल्बर्टा कामयाब हुआ, अगर अलग देश बना, तो क्या रूस यूक्रेन में, चीन ताइवान में ऐसे ही खेल खेलेगा? क्या ये ग्लोबल ब्रेकअप का दौर शुरू कर देगा? क्या रिसोर्सेस हैं वहां पावर गेम शुरू होगा? ये ट्रेंड दुनिया को और ज्यादा अराजक बना सकता है। ट्रंप की विदेश नीति अब सिर्फ तेल और रिसोर्सेस पर टिकी है। पनामा, इराक, वेनेजुएला, जहां भी आपको ऑयल दिख रहा है वहां पर अमेरिका धावा बोल रहा है। डेमोक्रेसी या सिक्योरिटी सिर्फ बहाना है, लेकिन पूरी तरह से नहीं। लेकिन मेन फोकस इकोनॉमिक गेन है। ट्रंप की धमकियां पहले से है। अगर अलगाववाद फैला तो ट्रेड, बॉर्डर सब हिल जाएगा। कनाडा की गवर्नमेंट इंटीग्रेटेड पर फोकस कर रही है, लेकिन अल्बर्टा में कुछ लोग अमेरिका की सेवियर मान रहे हैं। यह रिश्ता हमेशा के लिए बदल सकते हैं। क्या ये नई कोल्ड वॉर की शुरुआत है? दोस्तों, ये स्टोरी बताती है कि पावर की होड़ में दुनिया कैसे टूट रही है। ट्रंप का ये गेम विश्व शांति को चुनौती दे रहा है। क्या आप इससे सहमत हैं? कमेंट्स में डिबेट शुरू करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अगले वीडियो में मिलते हैं।